तो जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को सुन के आपको भरोसा होगा कि हाँ सच में भगवान की शक्तियाँ होती हैं, भगवान होते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक बार एक समय की बात है, एक बटुक हुआ करते थे। बटुक मतलब कोई संत थे, बाल ऋषि, जो अपना तपस्या कर रहे थे और भगवान का जप करते थे। गायत्री मंत्र का वो लगातार जप करते थे। तो वो धीरे धीरे जब कर रहे थे तो उनकी उम्र 18-19 साल के आसपास हो गई थी। तो जब उनकी उम्र 18-19 साल के आसपास हुई तो वो जब कर रहे थे, तब उनके मन में एक अजीब सा मतलब भाव उत्पन्न हुआ कि यार मैं इतने सालों से भगवान की मतलब जप कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, उनको याद करता हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ, बट मुझे कुछ ऐसा मतलब उनके अनुभव नहीं हो रहा था कि भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के बारे में। उनका मतलब मन उबने लग गया उन सब चीज़ों से। वो बड़ा दुखी हो गए। तो कुछ समय बाद वो काशी में रहते थे, तो वहाँ से वो मूव करने लग गए। तो वहाँ से निकल गए काशी से कि नहीं अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। उनका मन नहीं लगा। तो जब वहाँ से वो निकल गए तो जा रहे थे, तो गंगा के किनारे जाते जाते देखा आगे एक बंदा पेड़ पे लकड़ी काट रहा है। तो जो लकड़ी काट रहा था उसको देखा कि वो लकड़ी काटता हुआ उसका जो लकड़ी काटने वाला जो औजार था वो गिर के नीचे, छुटके नीचे गिर गया था। तो नीचे गिरने के बाद उसने देखा ये नीचे गिर गया है और वो बंदा उससे वो मांग रहा था कि वो मुझे दे दो। उसने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने, जो लकड़ी काट रहा था, एक लकड़हारा, उसने ऐसे हाथ नीचे किया और वो उठाया। उठाने के लिए उसका हाथ लंबा हो गया, मतलब बहुत बड़ा हाथ हो गया, पेड़ से ऊपर से नीचे धरती तक आ गया और उसने उठा के वो ले लिया। तो वो जो ऋषि था, वो जो संत था, वो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये ऐसी शक्ति यहाँ पे कैसे आई, इस बंदे के पास ऐसी शक्ति कैसे आई है। तो जैसे नीचे वो उतरा तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो, कि कौन हो, कैसे क्या हो, तुम्हारे पास ये शक्ति कैसे आई है। तो उसने बोला कि मैं एक तांत्रिक हूँ और मुझे ये शक्ति साधना से आई है। तो बोला साधना तो मैंने भी की है भगवान की, बट मुझे तो कोई शक्ति नहीं है। बोला नहीं, भगवान की साधना से शक्ति नहीं आती है, ये अलग चीज़ है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसका जो बटुक था, जो संत था उसका, है ना, वो जो बाल ऋषि था उसका, उसमें इंटरेस्ट हुआ कि यार जानना चाहिए क्या चीज़ है ये, क्योंकि उसको वो शक्ति देख के प्रभावित हो गया था। तो लेकिन उस बंदे ने और शक्तियाँ भी उसको दिखाई। जब गंगा किनारे था तो और भी शक्तियाँ उसको दिखाई कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। मतलब वो बंदा उससे पूरा इम्प्रेस हो गया। अब क्या हुआ कि वो बोला कि नहीं यार मुझे सिखाओ कैसे भी करके। तो बोला तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, सारा कुछ मैं सिखा तो दूंगा, बट सारा तुमने मुझे मेरा मानना पड़ेगा। जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा वैसे रहना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा खाना पड़ेगा, सारी चीज़ें। बताओ एग्री करते हो तो मैं आगे हम बात करते हैं। बोला ठीक है मैं एग्री करता हूँ, कोई इशू नहीं है, तुम बताओ क्या करना है मैं वही करूँगा। अब उसने क्या किया, उसको बताया ठीक है कल मिलते हैं। तो वो कल मिले। नेक्स्ट डे वो मिलते हैं तो मिल के बताता कि तुम्हें काले कपड़े पहनने होंगे और क्या शमशान में जाना होगा। शमशान में जाने जो मुर्दों का जो ये हड्डियाँ होती हैं इनको, मतलब वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, मांस खा के गंदा रहना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें ऐसी बताई जो एक विपरीत, जो उससे बिल्कुल अलग थी। उसको थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने क्या किया, ठीक है लेकिन शक्तियाँ तो आएंगी ना। बोला हाँ शक्तियाँ आएंगी, तुम्हें सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें नहाना नहीं पड़ेगा, बिना नहाए हुए तुम्हें ये सारी साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, मुर्दों का मांस खाना पड़ेगा, जानवरों का मांस खाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। तो लेकिन वो ब्राह्मण कुल से था, उसने वो सारी चीज़ अजीब लगी, लेकिन फिर भी सोचा ठीक है कोई नहीं, करते हैं, क्योंकि शक्तियाँ तो आएंगी। वो शक्तियों के उसमें लालच में आ गया। अब उसने वो सारी चीज़ें काम करनी शुरू की। तो उसने वो ले गया शमशान में, ले गया मुर्दों का, उसने मांस भी खाना शुरू किया और अपना अपना जो उसका जो दिन का व्यवहार था सारा छोड़ दिया और सारी चीज़ें उसी की तरह वो करने लग गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। तो उसने बोला कि अब तुम्हारा सारा चीज़ें पूरी होगी, अब तुम्हारे साधना का वक्त आ चुका है। बोला ठीक है। बोला ये साधना शमशान में करनी है, रात में करनी पड़ेगी। बोला ठीक है मैं करते हैं, बताओ। उस सारे मंत्र वंत्र सब उसने बताई कैसे क्या करना है। तो बोला जब मुर्दा यहाँ पे जलने आएगा तब उसके बाद साधना करेंगे। तो कुछ दिन बाद एक मुर्दा जलने आता है। तो मुर्दा जलने आता है तो उसके बाद वो साधना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो साधना पूरा करता है, वो एक साधना जो उसकी पूरी होती है वहाँ पे, तो उस तो वो बोल, लेकिन वो जो दूसरा बंदा था जो काले कपड़े पहन के, वो जो एक मतलब था, तो वो बोलता है कि तुम्हें जब साधना करोगे तो तुम्हें एक शक्ति प्रकट वहाँ पे होगी। बोला कैसी शक्ति प्रकट होगी। तो बोला एक ऐसी शक्ति होगी जो तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम्हें बोलेगी कि तुम जो भी, वो तुम्हें बोलेगी वर मांगो, तो तुम अपने हिसाब से वर मांग लें जो तुम्हें चाहिए। सब बोलो मुझे तो शक्तियाँ चाहिए। बोला ठीक है तुम्हें सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, तुम्हारे सामने प्रकट होगी और तुम मांग लेना। तो जैसे साधना उसकी पूरी होती है तो उसके सामने कोई भी शक्ति प्रकट नहीं होती है, लेकिन उसको जब वो साधना पूरी होने उसके बाद एक आवाज़ आती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो देखता है चारों तरफ, उसको कोई दिखा नहीं देता।
तो दिखाई ना देने के बाद वो सोचता है ये कौन है, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो बोला तुम मेरे सामने आओ। वो बोलता है कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ तभी तो मैं तुमसे कुछ मांगूंगा। बोला नहीं नहीं मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो शक्ति जो बोलती है, बोला नहीं नहीं मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। वो बोला क्यों नहीं आओगे, मैंने तो साधना तुम्हारी की है, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए की है, और तुम प्रसन्न करने के लिए किए तुमसे मेरे सामने, मैं तुमसे वर मांगूंगा। बोला वर तुम कुछ भी मांगो बट मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। अब वो जो ब्रह्मचारी था वो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो जो शक्ति है वो सामने क्यों नहीं आ रही है। तो उसको बोला तुम वर तो छोड़ो, पहले ये बता तुम सामने क्यों नहीं आ रहे हो। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। बोला क्यों नहीं आ सकते। बोला जो तुमने इतने सालों तक जो जो नाम जप किया है, जो तुमने जो गायत्री जप किया, जो साधना की है भगवान की, तुम्हारे मुख पे इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो मैं ना भस्म हो जाऊँगा। बोला अच्छा। बोला मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा रहूँगा, तुम वर मांगो जो मांगना है। और वो जो ब्रह्मचारी था वो सोचने लग गया कि यार मैंने जो तब जो साधना जो पहले की थी, जो भगवान की सेवा की थी, जो जप किया था, जो गायत्री का जप किया था, वो मुझे कुछ समझ में मुझे कुछ उसका मतलब प्रभाव तो नहीं पड़ा, बट ये अब बोल रहा है कि जो वो तुम्हारे मुख पे तेज है और मैं उसकी वजह से तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो उस ब्रह्मचारी ने सोचा मैं तो गलत आ गया यहाँ पे। जब मेरी जो मेरी तपस्या थी वो मतलब रंग ला रही थी, उसमें उसमें ताकत थी, वो मुझे दिख नहीं रही थी बट उसमें ताकत थी। क्योंकि जब ये शक्ति, काली शक्ति जब मेरे सामने नहीं आ सकती है तो इसका मतलब है भगवान में बहुत शक्ति है, उस मंत्र में बहुत शक्ति थी। तो ये चीज़ सोचता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात बोलता है, बोला मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वो शक्ति है, वो क्या करती है, वो वहाँ से वो जब वो आई थी कुछ देने के लिए, तो सिंपल सी बात है जब वो जाएगी बिना दिए हुए तो कुछ ना कुछ तो करके जाएगी। तो वो शक्ति वहाँ से गायब होती है। तो जैसे गायब शक्ति होती है तो वो क्या है, वो बेहोश होकर पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो बेहोश होकर वो पड़ गया धरती पे। तो अगली सुबह जब वो बंदा आता है दूसरा, जो जिसने सारा कुछ सिखाया था, तो उसको बोलता तुम क्या हुआ, तुम्हारे सामने शक्ति आई नहीं आई, तुमने कुछ क्या मांगा क्या नहीं मांगा। तो उसको सारी कहानी बताता कि ऐसे ऐसे मेरे आई थी, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आ रही थी शक्ति, जो काली शक्ति थी वो मेरे सामने नहीं आ रही थी। बोल रही तुम्हारे तेज पे इतना मतलब तेज है तुम्हारे मुख पे कि मैं तुम्हारे सामने आके भस्म हो जाऊंगी, तो मैं नहीं आ सकती। तो उसने बोला कि फिर मुझे इस काली शक्ति का क्या फ़ायदा, जब मेरे जो जप था, जो गायत्री मंत्र था, जो भगवान का जो जो प्रोसेस था, जो जिसको मैं कर रहा था, उसमें ही इतनी शक्ति है, इससे लाख गुना शक्ति है, तो मैं इसको क्यों करूँ। तो उसके बाद ये समझ में आती है। तो फिर समझ में आने के बाद वो वापस अपने काशी में जाता है। तो काशी में जाने अपने गुरु से मिलता है। गुरु से मिलने के बाद गुरु उसको बोलता है कि सारी कहानी उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो गुरु उसको समझाता है बेटा देखो तुमने जो किया वो गलत है, गलत किया था, तुमने भगवान पे असरदार नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी शक्तियाँ अनंत है, उनको कोई वो नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो गुरुजी बोलते हैं तुमने मांस भी खाया, सारी चीज़ें की है, फिर भी देखो तुमने मांस खाया, सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी जो तुमने जप किया था भगवान का, वो जप कभी भी उसको वो नष्ट नहीं हुआ और वो तुम्हारे सामने फलीभूत था। उस जप के कारण काली शक्तियाँ तुम्हारे पास नहीं आ सकी। तो तुम सोचो कि अगर सारी चीज़ गलत काम नहीं करोगे तो आगे क्या, वो समझ आता है और गुरु से क्षमा मांगता है। तो गुरु उसको आगे का रास्ता बताता है कि तुमने जो मांस वास खाया तो उसके लिए गंगा स्नान करो, वो सारी चीज़ उसको बताता है। और वो फिर अपना मतलब खुशी से अपना जप करना गायत्री का शुरू कर देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, या भगवान को याद करते हैं, भगवान का कोई भी व्रत करते हैं या कुछ भी करते हैं भगवान के लिए, वो नष्ट नहीं जाता है। उसका एक प्रभाव है जो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि देखो भगवान की शक्तियाँ हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। तो उसका कोई ना कोई प्रभाव, वो जो शक्तियाँ जो प्रभाव है वो समय आने पर उसका पूरा दिखेगा कि हाँ ये भगवान ने वो जो किया था उसका समय आने पर वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी का यही मकसद था कि भगवान के बारे में भगवान में विश्वास करो, भगवान में अश्रद्धा मत करो। आज हम जो भी हैं भगवान की वजह से हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान से की वजह से कर रहे हैं। तो जय श्री राम, धन्यवाद।